वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स ने 25 जनवरी को एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी थी फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए, ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसी डाउट हैं जो आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले एक डाउट यही है, क्या 8 मार्च को दोबारा से एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, और आएगी तो उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के मैंने अभी मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज भी आए थे, कॉल भी आई थी कि मेरी रैंक कितनी है और मैं मेडिकल फिट था, लेकिन फिर भी मेरा नाम इसमें नहीं आया है। तो ऐसा क्यों रहा और क्या बात रही ऐसी, इन सभी पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुल मिलाकर जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए, इंस्ट्रक्शन इसमें बताए गए, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका इसमें नाम दिया गया है और आई थिंक सभी मेन में ही रखे गए। इसमें ये जो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई है, इसमें 2604 कैंडिडेट आए हैं और 2604 कैंडिडेट अभी मेन में ही रखे गए हैं। तो पिछली बार जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, आई थिंक उसमें 2880 कैंडिडेट रखे गए थे, लेकिन इस बार कितने रखे गए हैं? 2604। लेकिन 2880 में से आपके आई करीब करीब 250 कैंडिडेट आपके स्टैंड बाई में रखे गए थे, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार की कोई स्टैंड बाई नहीं आई है। और पिछली बार क्या था कि आपके 100 अप्रोक्स स्टैंड बाई क्लियर हो गया था और पिछली बार 2700 के अप्रोक्स आपकी वैकेंसी ली गई थी, अर्थात 2700 कैंडिडेट को वहाँ ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया था। ग्रुप एक्स की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप एक्स की बात कर रहे हैं पहले, और बाद में हम वाई ग्रुप की बात करेंगे। वाई ग्रुप में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे पिछली बार, कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया गया था। तो पिछली बार एक्स ग्रुप के लिए जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए गए थे वो 2700 प्लस कैंडिडेट गए थे, लेकिन इस बार आपके 2604 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अभी क्या है, इसमें वो वाले कैंडिडेट भी हैं जो पिछली बार जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई थी 9 जून को, 31 मई को पीएसएल आई थी सेकंड इनटेक 2020 के लिए, ज़्यादातर वही कैंडिडेट इस एनरोलमेंट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो अभी क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कोई भी कैंडिडेट यहाँ से आउट ना हो, क्योंकि आपकी देखिए कहीं ना कहीं आपने इतनी सारी मेहनत की और इतनी सारी मेहनत करने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपका यह लास्ट टर्म है, आपकी ज्वाइनिंग ही है फाइनल समझो, और यहाँ से आई थिंक कोई भी कैंडिडेट आउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही आशा करूँगा किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से आउट नहीं किया जाए, लेकिन जो होगा उसको कौन रोकेगा। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट बनते हैं उन पर बात करेंगे कि इस बार जो एनरोलमेंट लिस्ट आई है, इसमें कुल मिलाकर जो कैंडिडेट हैं जो रखे गए आपके मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट रखे गए हैं और उनके जो आउट होने के चांसेस हैं कितने हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको फिर से दोहराऊंगा, मेरा किसी भी कैंडिडेट को क्या है कि डिमोटिव करने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन जो बात है उसको कहूँगा, क्योंकि 600 प्लस कैंडिडेट अभी क्या है कि मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं वो सभी कैंडिडेट अपना मेडिकल फिट कर जाएं, अपना जो फैमिली है मेडिकल फिट कर जाएं। क्योंकि देखिए आपने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो कोई भी नहीं चाहता है कि आप इस तरीके से बाद में बाहर निकल जाओ। तो सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगा, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी पास कर जाएं। तो सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शनों को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका बताया गया आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई है और जिस तरीके से जारी की जाती है पिछली बार से होता रहा है, यह एएससी वाइज और रोल नंबर वाइज आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रैंक नहीं दी जाती है। और सेकंड पॉइंट में आपका यह बताया गया कि जो कॉल लेटर हैं आपके ईमेल आईडी पर आ चुके हैं, और जिस भी कैंडिडेट का अभी तक कॉल लेटर नहीं आया है, अभी एक और यह भी डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट का अभी मेरा कॉल लेटर नहीं आया, तो वो भी सुन लें। जिस भी कैंडिडेट का अभी तक कॉल लेटर नहीं आया तो या तो आ जाएगा, और बाय द वे नहीं आता है तो आप तीसरे पॉइंट को दें। आप यहाँ से तीसरा पैरा दिया गया है इंस्ट्रक्शन में कैंडिडेट के लिए, उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इन केस ई कॉल लेटर इज नॉट रिसीव्ड बाय अ कैंडिडेट हु नेम फिगर्स इन दिस एनरोलमेंट लिस्ट। जिस भी कैंडिडेट का कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है और जिस कैंडिडेट का इसमें नाम दिया गया है, इस एनरोलमेंट लिस्ट में नाम दिया गया है, तो उसको क्या करना है, आप यहाँ से इसको देखें। ही इज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द page where his name has figured in the enrollment list and report to respective airman selection center on the reporting date as mentioned in the enrollment list। आपका जो नाम दिया गया है
इस एनरोलमेंट लिस्ट में उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट है, चौथे नंबर वाले कैंडिडेट को देख सकते हैं आप, यहाँ से इसका नाम देख सकते हैं, प्रभावत रावत इसका नाम है। सपोज दैट इसका कॉल लेटर नहीं आता है, इसकी ईमेल आईडी पर इसका कॉल लेटर नहीं आया, तो इसको पता है क्या करना है, इसको यहाँ से स्पेस का प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाना है। और जिस एएससी पर, जैसे इसको कहाँ बुलाया गया है, एटीएस बेलगावी इसको बुलाया गया है। तो बुलाया कब गया है, 7 तारीख को, 7 फरवरी को, और सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। आप टाइम को तो ध्यान में रख सकते हैं, सुबह 5:30 बजे आपको वहाँ रिपोर्टिंग करना है। जिस भी आपको रेस्पेक्टिव एएससी पर या फिर बेलगावी डायरेक्ट बुलाया गया है, तो आपको वहीं डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना है। और इस कैंडिडेट को क्या करना है कि यहाँ से एक प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाएगा। तो ये तो रहा जिन कैंडिडेट के लिए जिनका कॉल लेटर बाय द वे नहीं आता है, क्योंकि यह जो बात है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होती है, उनका कॉल लेटर नहीं आ पाता है, तो वह बहुत ही बार डिमोटिव हो जाते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए केवल एक यही सॉल्यूशन है कि आप अपना इस तरीके से प्रिंट आउट निकलवा कर ले जा सकते हैं। और जिस डेट को आपको वहाँ बुलाया गया है, डेट यहाँ आपको लिए बता दी गई है और टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, आपको वहाँ प्रेजेंट करना है। तो ये तो रहा जिन कैंडिडेट का यदि कॉल लेटर उनकी ईमेल आईडी पर नहीं भेजा जाता है। तो जो आपका 4th पॉइंट बताया गया उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कोविड-19 और जो कंसेंट फॉर्म होता है उससे संबंधित इसमें बताया गया है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है, कोविड-19 अंडरटेकिंग क्या है, कंसेंट फॉर्म क्या है, इससे संबंधित मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा डिटेल्स में, आपको वहाँ क्या करना है, कोविड-19 अंडरटेकिंग किस तरीके से फॉर्म फिल करके ले जाना है, और कंसेंट फॉर्म क्या होता है, संबंधित सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। जो 5th पॉइंट है आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हो। और जो 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट में आप यहाँ से देख सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है, इतना देखिए, मेन तो सभी हैं, लेकिन हम जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। जो आपका 6th पैरा है, 6th पैरा को आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है उससे संबंधित इसमें बताया गया, आप यहाँ से इसको रीड कर रहे हैं एक बार। एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट इज रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप एक्स फॉर एनरोलमेंट टेंटेटिवली प्लान फ्रॉम 8 मार्च 2021। आपकी जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है वह प्लान की गई है 8 मार्च 2021 को। आपकी जो एनरोलमेंट एडिशनल आनी है, यह कैसी आएगी और किस तरीके से आती है, मैं इस पर बात बताऊंगा आपको किस तरीके से आती है। तो यदि यह लेट होती है या इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज होता है तो इस संबंधित सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। 25 फरवरी को आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यदि इससे संबंधित कुछ लेट आती है, आप यहाँ से देख सकते हैं 8 मार्च इसमें बताया गया। यदि 8 मार्च से लेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा 25 फरवरी को। तो यह कैसे आएगी, इसमें सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि आपकी जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है किस तरीके से आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो कुल मिलाकर कैंडिडेट कितनी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 2604। और उनके लिए एक सपोज दैट कर चलते हैं, उनके लिए जो वैकेंसी है वहाँ पर उनको जो पोस्ट भरनी है वह 2700 अप्रोक्स भरनी है। तो यहाँ से क्या है कि 2604 में से मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेडिकल ड्यू वाले कैंडिडेट हैं कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट रखे गए हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर जो राइट साइड में जो फ्रंट साइड है उसमें 630 कैंडिडेट हैं। आप खुद से आई थिंक जिस भी कैंडिडेट ने अपना जो एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए रैली की भर्ती दी थी, तो सभी के पास आई थिंक जो एनरोलमेंट लिस्ट होंगी उसने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। आप यहाँ से इसको नोट करें। 630 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं। 630 कैंडिडेट हैं जो मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि सभी कैंडिडेट क्या है कि फिट हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है आपको यहाँ तक पहुँचने में। तो आई थिंक सभी फिट कर जाएँ। लेकिन बाय द वे यहाँ से 100 कैंडिडेट भी अनफिट होते हैं, क्योंकि अभी इसमें ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो पिछली एनरोलमेंट लिस्ट में आए थे, एडिशनल में आए थे या फिर स्टैंड बाई में रखे गए थे, वह दोबारा से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो क्या होता है, आपका जो जिस भी कैंडिडेट के पास ग्रीन कार्ड है वो अपने ग्रीन कार्ड को पढ़ ले एक बार। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो ग्रीन कार्ड है केवल 6 मंथ के लिए वैलिड है। अर्थात यदि 6 महीने के बाद किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस होता है तो आपका दोबारा से मेडिकल लिया जाएगा। उसमें इस तरीके के पॉइंट बताया गया है। आई थिंक जिसके पास भी ग्रीन कार्ड होगा उसने पढ़ भी लिया होगा। आपका जो ग्रीन कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वह 6 मंथ होती है। तो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट का भी दोबारा से मेडिकल होने वाला है। तो इसमें आई थिंक 50 से 100 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो किसी न किसी, देखिए, सर्जरी से गुजर ही जाते हैं और
देखिए 50 से 100 सर्जरी और प्लस एब्सेंट भी रहेंगे, कुछ कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट भी रहेंगे जो कि एब्सेंट रहने वाले हैं, जिस तरीके से पिछली बार भी होता रहा है। क्योंकि आपको पता है पिछली बार 2600 प्लस कैंडिडेट मेन में रखे गए थे और करीब करीब आपके 250 कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे, लेकिन वहाँ से जो स्टैंड बाई कैंडिडेट क्लियर करे थे वह 100 अप्रोक्स कैंडिडेट करे थे। 97 98 प्लस कैंडिडेट क्या था कि अपना स्टैंड बाई क्लियर कर गए थे। तो वह स्टैंड बाई क्लियर कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाई क्लियर इस तरीके से होती है, जो कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उस दिन क्या होता है कि जो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट होते हैं, जिन कैंडिडेट को स्टैंड बाई में रखा जाता है, तो उनको उस कैंडिडेट के स्थान पर भेज दिया जाता है जो कैंडिडेट या तो एब्सेंट होता है। देखिए मेडिकल के अनफिट के बहुत ही चांस होते हैं, मेडिकल अनफिट के उनके ही चांस हैं जिनको अभी क्या है कि री मेडिकल मिला था, उनका मेडिकल अभी हो नहीं पाया तो उनके अनफिट के चांस हैं। और जिन कैंडिडेट को ऑलरेडी ग्रीन कार्ड मिल चुका है तो उनके अनफिट के बहुत ही ना के बराबर चांस होते हैं। इससे संबंधित मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आपका, वहाँ जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो किस तरीके से आपका वहाँ मेडिकल प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या पॉइंट आपके वहाँ चेक होते हैं कि आपका दोबारा से मेडिकल होगा, तो इस पर भी बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो 634 आपके आप यहाँ से देख सकते हैं 630 कैंडिडेट हैं, तो 630 में से करीब करीब आपके 50 से 100 तो ऐसे कैंडिडेट होंगे यहाँ से भी जो कि अनफिट होंगे, क्योंकि इनको री मेडिकल मिला था। री मेडिकल अभी क्या है कि इनका पूरा भी नहीं हो पाए। 630 ऐसे भी नहीं है कि जो 630 इनका री मेडिकल वाले ही हों, क्योंकि अभी अपडेट भी नहीं हो पाया था बहुत सारा डाटा। इसमें ऐसे भी कैंडिडेट का नाम दिया गया है मेन मेडिकल ड्यू में, जिन कैंडिडेट को ऑलरेडी ग्रीन कार्ड मिल चुका है लेकिन फिर भी उनका नाम मेन मेडिकल ड्यू में है। तो ऐसे ज़्यादा नहीं, करीब करीब आपके 100 से 200 कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी फिट हैं लेकिन फिर भी उनका नाम मेन मेडिकल ड्यू में रख दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो करीब करीब 450 या फिर 500 के करीब कैंडिडेट बैठते हैं, इनका भी मेडिकल होना है। मेडिकल तो हो चुका है, बोलें तो री मेडिकल होना है। तो री मेडिकल में अनफिट भी होंगे 50 से 100, और 50 से 100 आपको यहाँ से भी कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे जो कैंडिडेट क्या था 31 मई में जब PSL आई थी उसमें उनका नाम था, और जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई तो उसमें उनका नाम नहीं था। तो उसमें से भी 50 से 100 कैंडिडेट होंगे और यहाँ से भी 50 से 100 कैंडिडेट होंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हो एक्स रूम में जो पिछली बार एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी उसमें करीब करीब आपके 250 अप्रोक्स कैंडिडेट का नाम था, 250 कैंडिडेट का नाम था। तो इस बार भी हम लगा सकते हैं कि इस बार आपकी जब 8 मार्च को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो उसमें भी करीब करीब आपके 200 से 300 कैंडिडेट का नाम आ सकता है, 200 से 300 कैंडिडेट का नाम आ सकता है। वह कैसे आएगा, वो आएगा आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा और आपकी मेडिकल फिट या फिर अनफिट पर डिपेंड करेगा। आप यहाँ से जो 6th पैरा दिया गया है उसमें साफ साफ बता दिया गया आपका जो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस लिस्ट वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया आपकी जो मेरिट पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा, आपकी जो वैकेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। यदि वैकेंसी कुछ हद तक बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में अधिक कैंडिडेट लिए जाएंगे। लेकिन आपके मैं बताता चलूँ 200 प्लस ही कैंडिडेट एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में उनका नाम आना तय है। और यदि आएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं उनका जो ईमेल आईडी है उस पर मैसेज कर दिया जाएगा, उनको ईमेल कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट को प्रेजेंट करना है, और उनका कॉल लेटर भी उसी सेम ईमेल आईडी पर अपडेट कर दिया जाएगा। और आपका जो 8th पॉइंट है आपको वो इसमें बता दिया गया, आपको वहाँ इतना प्रोसेस लग सकता है, आपको इतने दिन का आपको अपने साथ अरेंजमेंट कर ले जाना है यदि आप उस ASC पर रुकने वाले हो तो। उसके बाद जितना भी खर्चा होगा, जितना भी आपका राशन पानी लगने वाला है सभी ASC अर्थात एयरफोर्स वालों का लगने वाला है। जो 9 पॉइंट बताया गया, आप 9 पैरा जो दिया गया उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई कोविड-19 की वजह से यदि कोई दिक्कत होती है तो उसका भी अपडेट आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो रही एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट की बात, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 200 प्लस कैंडिडेट का नाम आना तय है जब 8 मार्च को आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होता है, यदि किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं होता है तो आई थिंक आपकी जो 8 मार्च को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये था एक्स ग्रुप का डाटा। आप यहाँ से एक बार लास्ट में देख जाएं, कुल मिला भी हैं जिनका CSV का पॉइंट है। देखिए मैं दिखाऊंगा उन कैंडिडेट के लिए मेन सजेशन यही दूंगा, वह एक बार देख जाएं। यदि उन्होंने आई थिंक उन्होंने अपना नाम देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं CSV 2 ऐसे कैंडिडेट मैंने पाए थे जिनका अभी CSV का पॉइंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो 286 नंबर है, जो सीरियल नंबर 286 है, आप इसका नाम भी देख सकते हैं MD
अकरम इसका नाम है और मेन मेडिकल ड्यू है और ATS बेलगावी पर इसको रिपोर्टिंग करना है। इसकी जो रिपोर्टिंग है 6 तारीख को इसकी रिपोर्टिंग है। देखिए ज्वाइनिंग की जो बात करें तो आपकी 6 फरवरी से आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं इस कैंडिडेट को यही सलाह देना चाहूँगा जो MD अकरम है, वो क्या है कि अपना यदि इसने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया है तो कोई बात नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया था, जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो आई थिंक आपको अपने साथ सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इनको सब पता होगा इन्होंने किस तरीके की वहाँ गलती की थी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया था। यदि आपने वहाँ वो वाला डॉक्यूमेंट्स छोड़ा हो तो आप अपने साथ उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं, जिससे कि आपका यह पॉइंट है कट जाए और क्लियर हो जाए और आप आराम से अपना ज्वाइनिंग कर जाओ। जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको भी दिखाऊंगा मैं, जो उसका जो नाम है 299 पर उसका नाम है जो 4th ASC। ये देखिए जो दोनों कैंडिडेट हैं 4th ASC कोलकाता वेस्ट बंगाल से ही हैं। इनका नाम राहुल कुमार है, इनका नाम आप यहाँ से देख सकते हैं और इनकी जो रिपोर्टिंग है 7 फरवरी को इनको रिपोर्टिंग होनी है, जबकि MD जो अकरम है उसकी जो रिपोर्टिंग होनी है वो 6 फरवरी को होनी है। तो दोनों कैंडिडेट के लिए मेरी यह सजेशन होगी, यदि किसी भी प्रकार की आपने वहाँ कोई गलती की है, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं, किसी भी प्रकार कोई छोड़ दी है कमी, तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स एयरफोर्स द्वारा मंगाए गए थे, आपका जब सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड आया था उसमें साफ साफ बता दिया गया था आपको इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्टिंग करना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं, जिससे कि आपको वहाँ ज्वाइनिंग करते समय किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो यह तो रही एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट एक्स ग्रुप वालों की बात। अगली वीडियो में हम वाई ग्रुप वालों की बात करेंगे कि वाई ग्रुप वाले के लिए भी कितने चांसेस हैं। जो कैंडिडेट क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका अभी मेरे पास मैसेज और कॉल भी आया है कि मेरी रैंक 584 थी, मेरी रैंक 600 इतनी थी, मेरी रैंक 825 थी, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं आया है। तो उस पर भी बात करेंगे उनका क्या मैटर है। और जब आपकी 8 मार्च को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो उसका भी आपको अपडेट दे देंगे कि उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो मेरी तरफ से 200 प्लस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाने हैं, क्योंकि अभी यहाँ से आपके 630 तो मेन मेडिकल ड्यू वाले हैं। इसमें से अगर यदि हम 130 ऐसे कैंडिडेट का नाम हटा दें जो उनके पास अभी ग्रीन कार्ड है लेकिन फिर भी उनका नाम मेन मेडिकल ड्यू में लिख दिया गया है, तो आपके यहाँ से 500 कैंडिडेट बचते हैं। और 500 में से मैं मानता हूँ कि 50 से 100 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अनफिट कर दिए जाएंगे और इतने ही आपके प्लस आपके इसमें एब्सेंट भी रहने वाले हैं। और साथ साथ में जो 9 जून को एनरोलमेंट लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम नहीं आया था, लेकिन 31 मई जब PSL आई थी सेकेंड इनटेक 2020 के लिए उसमें उनका नाम आया था। तो वह भी यहाँ से 50 से 100 कैंडिडेट रहने वाले हैं जो कि अनफिट या फिर एब्सेंट रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी 200 प्लस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में ग्रुप एक्स के लिए फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए इंडियन एयरफोर्स एक्स रूम में। तो यही आपको अपडेट देना था और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा देखिए मैं जितनी भी आपका वहाँ किस तरीके से रिपोर्टिंग कराया जाता है आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। और आपका जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर भी आ चुके हैं, अगली वीडियो में कॉल लेटर भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके का कॉल लेटर है, उस पर किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको किन बातों का वहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक गलती अब का बहुत ही बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जिस भी कैंडिडेट का अभी क्या है सिलेक्शन नहीं हो पाया वो अपना प्रॉपर अच्छी तरीके से अपना देखिए, कहीं ना कहीं अब फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। तो इसी उम्मीदों के साथ नेक्स्ट इनटेक में आप डेफिनेटली श्योर अपना स्थान बना पाओगे। तो थैंक्स, जय हिंद।